हेलो दोस्तों। मैं राम जी आर एम लर्निंग हब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किसी भी हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हो विदाउट फंक्शंस। उसके लिए आपको पावर क्वेरी से कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है आर एम लर्निंग हब। जैसे ही आप आर एम लर्निंग हब सर्च करेंगे यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब नाउ का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे साइड में आपके पास एक बेल आइकन दिखेगा, जिस बेल आइकन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपके यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कैसे आप अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं वर्टिकल को। यानी आपके पास डेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डेटा को आप कैसे वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। नो ट्रांसपोज, नो फार्मूला, सिंपल अनपिवट इन पावर क्वेरीज के जरिए आपको करना है। तो कैसे होगा? तो सिंपली जैसे कि मेरे पास कोई डेटा सेट आता है, फॉर एग्जांपल्स मेरे पास डेटा सेट क्या है, जैसे कि मेरे पास कुछ कंपनियां हैं जो डेटा उनकी सेल्स होती है और परचेसिंग होती है और रिटर्न्स होती हैं। यानी उनकी जनवरी की कितनी सेल्स थी, फरवरी की कितनी सेल्स थी, इस तरीके से मेरे मंथ वाइज इनका टोटल्स यहाँ पे सेल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उन्होंने सेल्स कितनी करी और उन्होंने परचेज जो कितनी करी वो यहाँ पे इन्वेंट्रीज एंटर कर रखी है। उसके बाद उन्होंने रिटर्न्स कितने करे हैं, जनवरी में इनकी टोटल कॉस्ट कितनी रिटर्न हुई है तो वो यहाँ पे यानी जितनी सेल्स थी वो रिटर्न हुई है। उस तरीके से अमेजोन का डेटा है यहाँ पे। और इसी तरीके से आपका फ्लिपकार्ट का भी है, स्नैपडील्स का भी है। तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा सेट है। जो डेटा सेट हमें मिलता है तो उस डेटा सेट को मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल डेटा टाइप में दिख रहा है मुझे इसको क्या करना है, वर्टिकल में चेंज करना है। तो उसको करने से पहले सिंपल पहले आपको करना क्या है, तो सिंपल अपने डेटा को सिलेक्ट करके सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, फॉर्मेट टेबल पे। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। या तो सिंपल आप कंट्रोल टी करके भी इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे टेबल में कन्वर्ट किया। अब इसका मैं फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट करके कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास ये टेबल में कन्वर्ट हो गया और इस टेबल का नाम मैं दे देता हूँ डेटा टेबल। तो इस टेबल का नाम मैं दे देता हूँ डेटा। तो ये मेरे पास एक डेटा टेबल के नाम से डेटा बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने डेटा टेबल को करना क्या है, आपको सिंपल से जाना है आपको डेटा में, और डेटा में जाने के बाद आपको फ्रॉम टेबल रेंज इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका क्या होता है, पावर क्वेरीज वाला पार्ट ओपन होके आ जाता है। तो देखेंगे आप कि मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, जो डेटा फाइल थी वो कहाँ पे ओपन होके आ जाएगी, आपकी पावर क्वेरीज में आपका डेटा फाइल ओपन होके आ जाएगा। अब आपको सिंपल यहाँ करना क्या है, यानी चेंज टाइप, ये आपका सोर्स यानी डेटा का लिंक है और चेंज टाइप यानी आपका डेटा टाइप है। सिंपल आपको ये दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल के साथ आपको दोनों कॉलम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको जाना है अनपिवट अदर कॉलम पे। जैसे ही आप अनपिवट अदर कॉलम पे करते हैं तो आपका डेटा इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे कि मैंने इसको अनपिवट अदर कॉलम किया तो आपने देखा कि यहाँ पे जो डेटा सोर्स है, जैसे मैं इसको हटाता हूँ फिर से तो मेरा डेटा इस सोर्स में आ जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे अमेजोन की टू टाइप अमेजोन की एंट्रीज जो है जनवरी में उसकी क्या है, नल है। लेकिन जब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, अनपिवट अदर कॉलम करता हूँ तो यहाँ अमेजोन की जो नल वाली एंट्रीज थी वो क्या होता है, रिमूव हो जाती है डायरेक्टली। तो वो डेटा आपका रिमूव होता है। उसको आपको सेट कैसे करना है, तो डेटा रिमूव नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पे आपकी सेल्स नल है उसको जीरो है उसकी जगह नल आ जाता है। तो नल वाली वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना होता है। तो कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने चेंज टाइप पे जाता हूँ, तो जो कि मेरा डेटा सेट है, मैं अपने यहाँ से जनवरी से लेके इस डेटा सेट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक के डेटा को। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सॉरी, तो मैं अपने डेटा को कंट्रोल के साथ अपने इस डेटा को क्या करता हूँ, यहाँ तक दिसंबर तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है। रिप्लेस के बाद इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा। मैंने क्या किया, जो मेरे पास नल आ रहा था जहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं था उसको मैंने क्या कर दिया, जीरो, जीरो से यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, रिप्लेस करके ओके कर देते हैं।
तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा सेट था वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो उनकी सेल थी, जहाँ पे जीरोज वैल्यूज थी, वो सारी एंट्रीज भी आपकी क्या होने लगती है, शो होने लगती है। इस तरीके से आप अपने डेटा सेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर दिया मैंने जो मेरा डेटा सेट था। अब उसके बाद आपके पास जो एक कॉलम्स है, ये मंथ है, तो इसको सिंपल यहाँ से F2 करके मैं रीनेम कर देता हूँ। ये कॉलम मेरे पास क्या है, मंथ, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मंथ्स में। तो आपने देखा कि यहाँ तक कितना काम हो गया है कि आपका डेटा क्या हो चुका है, जो हॉरिजॉन्टल था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया है, वर्टिकल डेटा में। मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब आपको सिंपली इसमें करना क्या है, यहाँ पे जाना है सेव एज वाले पे, क्लोज, आपको सेकंड वाला लोड करना है, क्लोज एंड लोडेड, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपसे यहाँ पे ऑप्शंस आएगा कि आपको डेटा सेट कहाँ पे चाहिए, जैसे एग्जैक्टिंग इसी सीट पे चाहिए, या मैं कर देता हूँ यहाँ पे न्यू वर्क सीट, या मैं एग्जिस्टिंग सीट लेके आप किसी भी सीट का रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पे आपको इसका आउटपुट चाहिए, और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे जाने के बाद ओके कर देंगे। तो जो आपका यहाँ पे पावर क्वेरीज के जरिए क्या होता है, डेटा लोडिंग हो जाता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डेटा था ये आपका इसमें क्या हो चुका है, कन्वर्ट होके आ चुका है। तो आपने देखा कि आपका जो हॉरिजॉन्टल डेटा था वो वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आपने यहाँ पे स्नैपडील की एंट्रीज देखी। अब मैं इसके अंदर कोई अदर एंट्रीज एंटर करता हूँ, यानी आपके पास अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था। अब मैं यहाँ पे पेटीएम की एंट्री कर देता हूँ, यानी पेटीएम भी आपकी सेल्स करता है। पेटीएम की मैंने यहाँ पे सेल्स कितनी हो रही वो परचेसिंग, और उसके बाद क्या होता है, रिटर्न। उसके अंदर पेटीएम के अंदर कितने सारी हमारी सेल्स हुई है वो सारी एंट्रीज मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। और सिंपल मैं अपने यहाँ पे फॉर्मूले से डेटा को इंसर्ट कराता हूँ। तो मैं इसकी यहाँ पे एक सेल्स बना देता हूँ, डेटा जितना उनका सेल्स हुआ है, और इस डेटा को मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब अपने डेटा टेबल पे आते हैं। डेटा टेबल पे आने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करके क्या करना है, रिफ्रेश करना है। और अपने डेटा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पेटीएम का भी डेटा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपकी जितनी, जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैंने सेल्स का डेटा पेटीएम का एंटर किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, पेटीएम के अंदर जितनी सेल्स हुई थी आपके पास, जो सेल्स थी उसका सेल्स का पार्ट भी यहाँ पे एंटर होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी सेल्स को, डेटा को, आपको पावर क्वेरीज के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पेटीएम किया, पेटीएम के बाद आप इसमें कोई भी और वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी क्या होती है, सेल्स होती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास यहाँ पे कितनी सेल्स के लिए एंटर है। मेरे पास अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, स्नैपडील है। अब आपके पास यहाँ पे कोई अदर सेल्स, जैसे कि हम एंटर कर लेते हैं, हमने पेटीएम ले लिया। अब मैं कोई वैसी सेल्स ऐप का ले, बिग बाज़ार ले लेते हैं। बिग बाज़ार में हमारे पास कितनी सेल्स हो रही है, तो सेल्स उसकी कितनी, परचेसिंग कितनी थी, और इसके पास रिटर्न कितने हो रहे हैं। तो इस तरीके से सेल्स उसकी कितनी हुए और रिटर्न कितने हुए हैं हमारे जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में। तो वो सारा डेटा मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एक तरीके से रिपोर्ट बन गई। अब मेरे पास क्या हुआ, अब मैं अपनी सीट पे आता हूँ, और यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, जो कि आपका डेटा है जहाँ पे मैंने डेटा सेट लिया उसको सिंपल आके रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपने देखा बिग बाज़ार का भी डेटा आपके पास क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डेटा को आपने क्या कर दिया है, वर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो वर्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, ट्रांसपोज फंक्शन नहीं यूज़ करना है, ना फॉर्मूला को यूज़ करना है। आप सिंपल पावर क्वेरीज के ज़रिए आप अपने डेटा को परमानेंटली कर सकते हैं। यानी आपको डेटा को सिंपल क्या करना है, एक टेबल सेट में रखना है, और जब भी आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्रीज आती है, सिंपल आप अपने डेटा को नीचे पेस्ट कीजिए, और उसके बाद अपने टेबल को जाके रिफ्रेश कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को पावर क्वेरीज के ज़रिए हॉरिजॉन्टल डेटा जो रहेगा आप उसे क्या कर सकते हो, वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, हैव अ नाइस डे।